शुभ अंग फड़क करके शुभ सगुन प्राप्त हुआ। आपस में प्रेम पूर्वक यह चर्चा करने लगे कि इस सगुन का फल भैया भरत का आगमन होगा। गोस्वामी जी ने ये कहा कि जगत में श्री भरतलाल जी के समान श्री राम जी को कोई प्रिय नहीं है, और शुभ सगुन का संकेत है कि प्रिय का मिलन होगा। तो श्री राम जी इसीलिए निश्चय किए कि सगुन का फल यही है कि श्री भरत से मुलाकात होगी। भगवान श्री राम जी को श्री भरतलाल जी का हमेशा चिंतन बना रहता है, याद बना रहता है। कैसे? तो जैसे कछुए के हृदय में उनके अंडे का चिंतन बना रहता है, इसे कच्छप न्याय भी कहते हैं। भगवान सदैव अपने भक्तों का चिंतन बनाए रखते हैं, किसी भी भक्त को नहीं भुलाते हैं। भक्त चाहे जहां भी, जिस क्षेत्र, जिस परिस्थिति में हो, उनको हमेशा स्मरण रहता है। श्री भरतलाल जी महान भागवत हैं, महान भक्त हैं, तो श्री राम जी को विशेष रूप से इनका स्मरण रहता है। भगवान स्वयं कहते हैं, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसा मुझे भजता है मैं भी उन्हें उसी प्रकार से भजता हूं। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, यही अवसर मंगल परम सुनि रहस्यो रनिवास। शोभत लखि विधु बढ़त जनु बारिधि बीच विलास। बारिधि बीच विलास। यही अवसर मंगल परम सुनि रहस्यो रनिवास। यही अवसर माने इसी समय में परम मंगलोत्सव सुन करके रनिवास रहस्यो। इस अवसर में, इस समय में परम मंगलोत्सव सुन करके सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जनु विधु बढ़त लखी बारिधि बीची विलास शोभत। जनु माने मानो, विधु माने चंद्रमा को बढ़ते हुए देख करके बारिधि बीची, बारिधि माने समुद्र की, बीची माने करत जनु नारी तरंग समान। नारी तरंग समान। रनिवास जब समुद्र है तो प्रेम ही जल है और पुलकावली ही तरंग है। रनिवास सागर है, रनिवास में प्रेम यही सागर का जल है। रनिवास को जो रोमांच हो रहा है, पुलकावली हो रही है, यही तरंगे उठना है।
अच्छा, चंद्रमा को देख करके समुद्र को बहुत खुशी होती है। इस संदर्भ में श्री विश्वामित्र जी के आनंद को, खुशी को गोस्वामी जी ने कहा कि कौशिक रूप पयोनिधि पावन प्रेम बारी अवगाह सुहावन राम रूप राकेश निहारी बढ़त बीच पुलकावली बारी। गोस्वामी जी ने अन्यत्र भी कहा है कि सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। तो समुद्र को बड़ी खुशी होती है चंद्रमा के संवर्धन को देख करके। चंद्रमा की पूर्णता पर समुद्र में विशेष रूप से लहरें उठती हैं, यह भी प्रसिद्ध है। शोभत लखी विधु बढ़त जनु बारिधि बीच विलास। एक बात ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी चंद्रमा व्रत हैं, तो माता कैकेयी का कर्तव्य ही राहु के समान है। और ये राहु इस चंद्रमा को ग्रसेगा। राहु जब चंद्रमा को ग्रसता है उसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं, चंद्रमा पर संकट आता है। वैसे श्री कैकेयी माता के कर्तव्य से भगवान श्री राम जी का वनवास होगा। हम लोग आगे प्रसंग को देखें। प्रथम जाई जिन्ह वचन सुनाए भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रथम जाय जिन्ह वचन सुनाए भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। जिन्होंने सर्वप्रथम जाकर के रनिवास को यह शुभ समाचार दिया। तिन्ह माने उन्होंने, भूरि माने बहुत से भूषण बसन पाए, बहुत से वस्त्र और आभूषण प्राप्त किए। जो लोग श्री राम तिलकोत्सव के शुभ समाचार लेकर के रनिवास में गए, उन सभी को वस्त्र और आभूषण मिला है, लेकिन जिन्होंने प्रथम सुनाया है उन्होंने कुछ ज्यादा ही पाया है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। रनिवास सागर के प्रतीक है, सागरवत है। तो जब सागर में तरंगे उठती है, लहरें उठती है, तो सागर उन तरंगों के माध्यम से अपने अंदर का मणि रत्न आदि लेकर के तट पर डालता है। मणि रत्नों को तट पर डालता है, जैसे कि सागर निज मर्यादा रहही डारही रत्न तटनहि नर लहही। तो सागर के तट पर जो पहले पहुंचता है, जो प्रथम पहुंचता है, उसको बहुत मणि रत्न प्राप्त होता है। अब वो जितना अधिक पावे ले आ सके वो ले आते हैं। बाकी जो जाते सबको मिलता है, लेकिन जो पहले जाता है उसको अधिक मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो भी रनिवास में शुभ समाचार लेकर आए हैं, उनको बहुत भूषण वस्त्र दिए गए हैं। भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए, खूब पाए।
प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, प्रेम पुलकितन मन अनुरागी। प्रेम से पुलकित होकर के तन मन अनुरागी, प्रेम से पुलकित तन हो करके मन से अनुरक्त हुई और सभी रानियां मंगल कलश सजन लागी, मांगलिक कलश सजाने लगी। श्री राम जी का तिलकोत्सव यह प्रिय समाचार है। सुनते ही प्रेम इतना बढ़ा कि शरीर रोमांचित हो उठा। प्रेम पुलकितन और मन अनुरागी से मन अनुरक्त हो गया, मन में अनुराग बढ़ गया और कर्म से मांगलिक कलश सब सजाने लगी। मांगलिक कलश अर्थात स्वर्णमय कलश है, उनको सुंदर चित्रकारी करती हैं, फिर श्री सरजू जी का जल भरती हैं, आम्र के पल्लव रखती हैं, पल्लव के ऊपर दीपक जलाती हैं, फिर उस कलश को उस सुंदर चौक के ऊपर रखती हैं तथा उनके मूल में नीचे अन्न रखती हैं। इस प्रकार से मंगल कलश सजन सब लागी। इतना सुंदर सजाया है कलश को कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि छूहे पुरट घट सहज सुहाए, छूहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तो मंगल कलश सजन सब लागी, चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी, चौके चारु सुमित्रा पूरी। श्री सुमित्रा जी चारु माने सुंदर, चौक को पूरी माने पूज रही हैं। श्री सुमित्रा अम्बा सुंदर चौक पूज रही हैं। किससे? कहा मणि से, गजमुक्ता मणि से। मणिमय विविध भांति अतिरूरी, यह चौक मणिमय है। विविध भांति माने अनेक प्रकार की चौके हैं। अतिरूरी माने अति सुंदर है, अतिरूरी माने अति सुंदर है। चौके चारु सुमित्रा पूरी। श्री सुमित्रा माता उपासना की मूर्ति है और उपासना की मूर्ति होने के नाते स्वाभाविक है कि इन मांगलिक कार्यों में, मांगलिक साज सजाने में इनको बड़ा उत्साह रहता है। इसलिए मानस जी में मांगलिक साज सजाने में श्री सुमित्रा जी का नाम सर्वप्रथम गोस्वामी जी देते हैं। बहुत सुंदर चौक पूज रही है। एक संत जी तो ऐसे कह रहे थे कि श्री सुमित्रा जी के समान दूसरा कोई इस प्रकार से चौक नहीं पूज पाती है।
तो श्री सुमित्रा जी चौक पूज रही हैं। मणिमय विविध भांति अति रूरी, अनेक प्रकार से मणिमय है, अति सुंदर है। बड़े सुंदर चौक पूजे गए हैं जो देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। गुरु जी ने कहा भी कि रचहु मंजू मणि चौके चारो, कहो बनावन बेगी बजारो। तो उनके सभी आदेशों का पालन हो रहा है। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी। आनंद मगन राम महतारी। राम महतारी श्री राम माता श्री कौशल्या जी आनंद में मगन है, आनंद में डूबी हुई है। दिए दान बहु विप्रहंकारी, बहु विप्रहंकारी दान दिए। बहुत ब्राह्मणों को बुला करके श्री कौशल्या जी दान देने लगे। अब यहां पर इस बात पर आप सब ध्यान दीजिएगा, सारा रनिवास हर्षोल्लासित है। श्री सुमित्रा जी का नाम गोस्वामी जी ने दिया कि वे चौक पूज रही हैं। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। श्री कौशल्या जी का आनंद गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि वे आनंद में मगन हैं, ब्राह्मणों को बुला करके दान दे रही हैं और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा कर रही हैं, मनौती मान रही हैं। लेकिन श्री कैकेयी जी का नाम गोस्वामी जी यहां पर नहीं दे रहे हैं। पूरे रनिवास को यह सूचना मिल गई और श्री कैकेयी जी को सूचना नहीं मिली। खबर देने वाले लोगों ने सब जगह खबर पहुंचाया है, लेकिन श्री कैकेयी जी तक नहीं पहुंचाया है। ऐसा हुआ कैसे? इसका उत्तर यह है, प्रधान रूप से भगवान श्री राम जी की ही इच्छा। दूसरा समाधान इसका यह है कि श्री कैकेयी जी के प्रति महाराज का बहुत प्रेम है, यह सबको विदित है। तो सबने ये माना कि श्री कैकेयी को तो महाराज पहले ही बता चुके होंगे। तीसरा समाधान यह है कि श्री कैकेयी का श्री राम जी के प्रति बहुत प्रेम है। श्री राम जी को राजा बनाइए, इस बात को लेकर के पहले भी श्री कैकेयी जी कह चुकी हैं। इसीलिए कोई श्री कैकेयी के पास नहीं गए खबर देने के लिए। और यह भी एक होनी है। यदि श्री कैकेयी के पास कोई जाकर के यह शुभ समाचार दे देते तो श्री कैकेयी जी भी मंगल साज सजाने में सम्मिलित हो जाती, और जब सम्मिलित हो जाती तो फिर देवताओं का कुचक्र नहीं चल पाता और मंथरा की यह बात लागू नहीं हो पाती। कौन सी बात? यही कि भयउ पाख दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहिसन आजू। उनकी ये बात लागू हो गई।
और श्री कैकेयी को इसी बात को लेकर के बड़ा दुख हुआ। प्रेम में यही होता है, जहां बहुत प्रेम हो और उनको जानकारी न दी गई हो तो उनको इसी बात के लेकर के माख लगता है और चिढ़ होती है कि मेरे प्रति उनका प्रेम झूठा है। सारी अयोध्या जान गई, सारी प्रजा जान गई और मुझे नहीं बताया गया, क्या मतलब इसका? और फिर मंथरा जो जो बातें कहती हैं श्री कैकेयी को विश्वास होता चला जाता है। महाराज, महारानी कौशल्या, श्री राम तीनों आपके साथ छल कर रहे हैं और इसलिए श्री कैकेयी कहती हैं कि राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। श्री कैकेयी जी को इसी बात को दुख होता चला गया कि बताओ, महाराज से मैंने कई बार कहा कि आप श्री राम जी को राजा बनाइए, मैं श्री राम जी से इतना प्रेम करती हूं कि श्री राम जी मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, लेकिन मुझे नहीं बताया गया। मुझे सूचना मिलती है तो मेरी दासी से, और इसलिए उनका चित्त दूषित होता चला गया और मंथरा की सभी बातें लागू होती चली गई। देवताओं का सारा कुचक्र सफल होता चला गया। जहां सामान्य प्रेम होता वहां काम चल जाता, लेकिन जहां विशेष प्रेम होता है वहां उस प्रेमी को अपेक्षा होती है कि हमको पहले जानकारी होनी चाहिए, पहले हमको बताया जाए तब औरों को बताया जाए। ऐसा प्रेम में विचार रहता है, ऐसी अपेक्षा रहती है कि पहले मुझे बताया जाए, तब उनको संतोष होता है कि हाँ मेरे प्रति उनका बहुत प्रेम है। अच्छा, श्री चक्रवर्ती जी महाराज भी श्री कैकेयी के प्रेम में आनंदित होकर के यह सोच करके कि मैं स्वयं कैकेयी को यह बात बताऊंगा, और यही शुभ समाचार लेकर के चले हैं कैकेयी महल की ओर महाराज। लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। माता श्री कैकेयी अपने महल से निकल करके को भवन में पहुंच चुकी थी और मंथरा की सभी बातें लागू हो चुकी थी। महाराज को पहुंचने में देरी हुई तो श्री कैकेयी को जानकारी न मिलना यही विघ्न प्रवेश का द्वार खुला रह जाना हुआ। ध्यान दीजिए, आप परिवार में कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाने जा रहे हैं, भले ही 10 दिन 15 दिन पहले अपने पड़ोसियों से चर्चा किए हो कि हम ऐसे कार्य करने वाले हैं, ऐसा विचार है, लेकिन ठीक मौके पर आप सब जगह सबको बता दिए और पड़ोसी को नहीं बताया तो पड़ोसी से कोई कहता है क्यों भाई आप सम्मिलित नहीं हो रहे हो, क्या बात है? अरे हमको बताया नहीं गया तो क्या जाए। अच्छा, पड़ोस में तुमको नहीं बताया, कहा नहीं, अब उसको बहुत बुरा लगता है। बताओ, सारी दुनिया में ढोल पिटा गया, मुझे बताया नहीं गया। तो पहले की चर्चा और तत्कालिक चर्चा में अंतर होता है। जो जितना प्रेमी होता है वह उतना ही अधिक अपेक्षा रखता है कि मुझे पल पल की बात बताई जाए और पहले बताई जाए, बाद में नहीं। तो जैसी होनी थी उसी प्रकार से विधान बनता चला गया, और ये सभी जगह ऐसा होता है। जैसा होने वाला होता है वैसा विधान बनता चला जाता है। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसे हो गया? इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे, इतने होशियार, फिर ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? अरे भाई ये होनी थी, विधान ऐसा बना है। श्री कौशल्या जी बहुत हर्षोल्लासित हैं, ब्राह्मणों को बहुत दान दे रही हैं। पूजी ग्राम देवी सुर नागा
पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी देन बलि भागा, कहे बहोरी देन बलि भागा। ग्राम देवी सुर माने देवता और नाग की पूजा की माता कौशल्या जी। और पूजा के बाद हाथ जोड़ करके उन देवताओं से कहा, हे देवी देवताओं, मेरे राम जी का सकुशल तिलकोत्सव कार्य संपन्न हो जाता है, मेरा मनोरथ पूरा हो जाता है, तो बहोरी माने फिर आप सबको बलि भागा माने भेंट पूजा अर्पित करूंगी। पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहो बहोरी देन बलि भागा। बलि भागा माने भेंट पूजा। जैसे बैन ते बलि जिमि चह कागो। विनय पत्रिका 107 पद में गोस्वामी जी ने कहा, बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति। तो बलि पूजा माने भेंट पूजा का अर्थ है, भेंट अर्पित करना। बलि का अर्थ है दूसरा यदि कोई करते हो तो वह मानस जी का विरुद्ध अर्थ है। कहते ना अमुक देवी को बलि दी जाती है, तो वो बलि वाली बात यहां पर नहीं है। बलि माने भेंट पूजा, कहो बहोरी देन बलि भागा। पूजी ग्राम देवी सुर नागा। ग्राम देवी से श्री अयोध्या देवी, अच्छा, ग्राम देवी का मंदिर प्रायः गांव के पश्चिम दिशा में हुआ करता है। ग्राम देवी का मंदिर प्रायः गांव के पश्चिम दिशा में हुआ करता है और वह ग्राम वासियों से पूजा स्वीकार करके ग्राम की रक्षा करती हैं, शुभ मंगल करती हैं, ग्राम देवी कहलाती है। हम लोग जब पंचकोशी परिक्रमा करते हैं तो राजघाट के पहले जो गुरुद्वारा है वहीं पास में श्री अयोध्या देवी जी का मंदिर है। तो पूजी ग्राम देवी, सुर माने देवता, जैसे कि नागेश्वर महादेव, क्षीरेश्वर महादेव, श्री गणेश जी और 7 हरि है अयोध्या जी में, जैसे कि चंद्र हरि, धर्म हरि, विष्णु हरि, गुप्त हरि, चक्र हरि, बिल्व हरि और पुण्य हरि। तो सुर में इन सभी का नाम आ जाएगा जो सप्तहरि है। वैसे कुछ संतों ने यह कहा कि अयोध्या के देवता भगवान विष्णु हैं, देवी स्वयं लक्ष्मी जी हैं। लेकिन ग्राम देवी से अयोध्या देवी जी का अर्थ मानना चाहिए, अयोध्या वासियों का ये भाव है। सूर्य से जो विभिन्न देवता लोग अयोध्या जी में प्रतिष्ठित हैं, उन सब की पूजा, नागा से नाग की पूजा, जैसे कि भक्तमाल जी में उरग अष्टकुल, उरग अष्टकुल अर्थात नाग के 8 कुल है, उनकी पूजा माता कौशल्या जी ने की है। ग्राम देवी से
पृथ्वी के देवी की पूजा, सूर्य से स्वर्ग के देवता की पूजा, और नाग से जो पाताल के नाग है उनकी पूजा। सबकी पूजा माने की। मां कौशल्या जी ने कहा, फिर से मैं आप सबको बलि पूजा दूंगी। यह माताओं की प्रकृति होती है, यह माताओं की प्रकृति होती है, तुरंत मनौती मानती है। कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे कोई ऐसी समस्या आ जाए, कोई बीमार हो जाए, तो तुरंत देवी देवता को मनौती मानती है। ये माताओं की प्रकृति होती है। भगवती श्री सीता जी जब मानुषी बनकर के लीला करती हैं तो वे भी उसका निर्वाहन करती हैं। श्री सीता जी भी मनौती मानती हैं। श्री सीता जी गंगा मैया से कहती हैं, पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करऊं जेहि पूजा तोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊं जेहि पूजा तोरी। यह मनौती मानती है। और मनौती का एक नियम है कि आप जिस समय के लिए मनौती मानिए उस समय पर उसकी पूर्ति करनी चाहिए, उसी समय पर पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि देवता उस समय की प्रतीक्षा करते हैं कि अब मुझे पूजा मिलेगी, अब मुझे भेंट मिलेगा। दूसरी एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां की मनौती हो वहीं पर मनौती देनी चाहिए। सरयू जी किनारे की मनौती जिस घाट की हो उसी घाट पर मनौती देनी चाहिए। अयोध्या जी में जिस मंदिर की मनौती हो वहीं पर मनौती देनी चाहिए। इसका प्रमाण यह है कि श्री सीता जी गंगा मैया से मनौती मानी है तो गंगा जी किनारे आकर के पूजा करती है। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण निपरी। तो कहे वो बहोरी देन बलि भागा, जेहि विधि होई राम कल्याणु, जेहि विधि होई राम कल्याणु। देहु दया करी सो बरदानु, देहु दया करी सो बरदानु। जेहि विधि होई राम कल्याणु। जेहि विधि माने जिस प्रकार से श्री राम जी का कल्याण हो, जिस प्रकार से श्री राम जी का कल्याण हो, दया करी सो वरदानु देहु, दया करके वह वरदान दीजिए। मां कौशल्या जी कहती हैं कि जिस प्रकार से मेरे राम जी का कल्याण हो, दया करके वह वरदान दीजिए। ये देवी देवता लोग पहले वरदान देते आए हैं। सब ही बंदी मांग ही वरदाना, अब भाइन सहित राम कल्याणा। अंतरहित सुर आशिक देही, मुदित मातु अंचल अंचल भरी लेही। लेकिन आज कोई देवता वरदान नहीं दे रहे, न वरदान दे रहे हैं, न फूल बरसा रहे हैं। न वरदान दे रहे हैं, न फूल बरसा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं के हाथ कुछ और चल रहा है। सकल कहीं कब हो यही काली, और विघ्न मना वही देव उचाली। तिना ही सुहाई न अवध बधावा, चोर ही चांदनी राति न भावा। देवताओं को आज उत्सव अच्छा नहीं लग रहा है। आज के पूर्व श्री राम जी से संबंधित जितने उत्सव हुए, सभी उत्सव देवताओं को बहुत अच्छे लगे,
लेकिन आज जो श्री राम जी के तिलकोत्सव हो रहा है, यह देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि देवताओं के स्वार्थ के विरुद्ध हो रहा है। माता कौशल्या जी दीन होकर के वरदान मांगती है, कोई वरदान नहीं दे रहे हैं। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, गावहीं मंगल कोकिल बयानी, विधु बदनी मृग शावक नयनी। गावहीं मंगल कोकिल बयानी, विधु बदनी मृग शावक नयनी। कोकिल बयनी, विधु बदनी, मृग शावक नयनी, मंगल गावई। कोकिल बयनी माने कोयल के समान वाणी है जिनकी, विधु बदनी माने चंद्रमा के समान मुख है जिनका, और मृग शावक नयनी, शावक माने बच्ची, मृगी माने हिरण के समान जिनकी आंखें, नेत्र है। मृग शावक के समान जिनका नेत्र है। गावहीं मंगल कोकिल बयनी, विधु बदनी मृग शावक नयनी। गावहीं मंजुल मंगल बानी, सुनि कल रव कल कंठ लजानी। सुंदर सम्मिलित स्वर में गीत गा रही है, सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। विधि अनुकूल विचारी। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर से नर नारी। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर से नर नारी। श्री राम जी का राज्याभिषेक सुन करके सभी नर नारी ही हर से हृदय से प्रसन्न हो गए। विधि अनुकूल विचारी, सब सुमंगल सजन लगे। ब्रह्मा जी हमारे ऊपर अनुकूल हैं, ऐसा विचार करके सब के सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। राम राज अभिषेक सुनी, हिये हर से नर नारी। इसका उपक्रम है, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहागा अवध बधावा। यहां उपसंहार लगा। सभी नर नारी श्री राम जी के राज्याभिषेक सुन करके बड़े हर्षोल्लासित हैं, और सबकी ये मानसिकता है कि हमारे ऊपर ब्रह्मा जी महाराज अनुकूल हैं, इसीलिए हमारे मनोरथ के अनुकूल यह उत्सव होने जा रहा है। इसीलिए सब के सब सुंदर मंगल साज सजाने में लगे। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहटपुर द्वारे, गली सकल अरगजा सिंचाई। सुंदर साज सजा रहे।
लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। आगे गोस्वामी जी कहेंगे, प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार, भीर भूप दरबार। भले ही सबने ये माना है कि हमारे ऊपर ब्रह्मा जी अनुकूल हैं, लेकिन ये मानना है केवल। आगे एक और चौपाई हम लोग पढ़ेंगे कि विधिगत वाम सदा सब काहू। मन के अनुकूल हो तो हम मान बैठते हैं कि ब्रह्मा जी अनुकूल हैं। जब मन के विरुद्ध होता है तो कहना पड़ता है कि भैया हो, विधाता की गति बड़ी विचित्र है। विधिगति वाम सदा सब काहू। तत्काल अभी सभी हर्षोल्लासित हैं। गोस्वामी जी आगे प्रसंग को बढ़ाते हुए कहते हैं, तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए, राम धाम सिख देन पठाए, तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। तब नरनाह श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी को बुलवाते हैं और श्री राम धाम कनक भवन में शिक्षा देने के लिए पठाए माने भेजते हैं। तब कब जब महाराज इधर गुरु जी के आदेशानुसार श्री राम जी के राज्याभिषेक की पूरी तैयारी करवा लिए, अभिषेक संबंधित सभी वस्तुएं मंगवा लिए। मन में एक बात आई कि हम तो पूरी तैयारी कर लिए हैं, लेकिन यदि श्री राम जी कह दे कि नहीं नहीं अभी हम राज्य पद स्वीकार नहीं करेंगे तो मन में तुरंत दूसरा विचार आया कि हम कहें तो भले ही श्री राम जी मना कर दें, लेकिन गुरु जी की बात को श्री राम जी भी नहीं टालेंगे। इसलिए तब नरनाह वशिष्ठ बोलाए। श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज 3 पद पर हैं। एक तो इसी श्वाकु वंश के, सूर्य वंश के गुरु जी हैं, और दूसरे में इस वंश के उपरोहित हैं, और तीसरे में इस वंश के धर्म कार्य के मंत्री भी हैं। गुरु जी के पास जाना चाहिए यह सोच करके महाराज गुरु जी के पास जाते हैं। यह विचारी उर आन निरपा सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलक तन अमृत मन गुरु ही सुनायो जाई। लेकिन जहां उपरोहित जी वाला काम होता है, स्वाभाविक है कि कोई न कोई कर्म कांड कराते रहते हैं, पूजा पाठ करवाते रहते हैं। तो जैसे गुरु वशिष्ठ कहाँ गए अहंकारा आए दुजन सहित नृप द्वारा। धर्म कार्य के लिए जब मंत्रणा करनी होती है तभी बुलाए जाते हैं। तो जब जैसा अनुकूल संयोग बनता है वैसे महाराज करते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज को बुलवाए। महाराज नरना है, राजा है, और राज्य देना है, राज्य संबंधित काम है, इसलिए उनको बुलाए। राम धाम,
राम धाम कनक भवन का नाम है। यह कनक भवन माता श्री कैकेयी ने श्री सीता जी की मुंह दिखाई में दिया है। श्री माता कैकेयी ने श्री सीता जी की मुंह दिखाई में दिया है। श्री सीताराम जी का यह रंग महल है। सिख देन पठाए, शिक्षा देने के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि महाराज को यह पता है कि मेरा राम राज्य नहीं चाहता है। लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचार जिए, करत रहे ओ निरप नीति। करत रहे ओ निरप नीति। तो श्री राम जी को राज्य का लोभ नहीं है। गुरु जी जब आदेश कर देंगे तो श्री राम जी मना नहीं करेंगे। गुरु जी महाराज श्री राम धाम के द्वार पर पहुंचे, कनक भवन के द्वार पर। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। द्वार आए पद नायौ माथा, द्वार आए पद नायौ माथा। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा। गुरु जी के आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी द्वार पर आकर के पद माथा नायौ चरण में मस्तक नवाए प्रणाम किए। गुरु जी महाराज आ गए, द्वार पर आ गए। कहां? संदेश वाहक ने श्री राम जी से कहा द्वार पर गुरु जी आए हैं। गुरु जी की बड़ी महिमा है। श्री भरतलाल जी गुरु जी की आज्ञा सुनते तुरंत चल देते। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी, चले वो गणेश मनाई। गुरु जी आए, द्वार पर आकर के मस्तक लगाए। श्री राम जी की यह गुरु भक्ति है। श्री राम जी धर्म धुरंधर हैं। सकल दुजन मिल नायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। सादर रघ देई घर आने, सोरह बाती पूजी सन माने। सादर अरघ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन माने। सोरह भांति पूजी सन माने। सादर अर्घ देई घर आने, सादर माने आदर पूर्वक अर्घ दे करके गुरु जी को घर में लाए। अर्घ देते हुए घर में लाए। अर्घ दे माने शंख जल देते हुए। सोरह भांति पूजी सन्माने। सोरह भांति माने 16 प्रकार से, षोडशोपचार से पूजन करके सम्मान किए। सादर अर्घ देई घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने।
षोडशोपचार पूजन किए। आसनम स्वागतम, षोडशोपचार पर का श्लोक एक प्रसिद्ध है। आसनम स्वागतम पाद्यमर्घम माचमनयकम। आसनम स्वागतम पाद्यमर्घ्यम माचमान्यकम। मधुपर्काचमनम स्नानम वस्त्रम च भरणानि च। सुगंधम भूषणो धूपम दीपम नैवेद्यम वंदनम। यह षोडशोपचार पूजन। अच्छा, पूजा के बाद वंदनम है ना, तो गहे चरण सिए सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी। गहे चरण सिए सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी। बोले राम कमल कर जोरी। बहोरी सिए सहित चरण गए। बहोरी माने फिर श्री सीता जी के सहित चरण गए, माने चरण वंदन किए, प्रणाम किए। और कमलवत कर जोरी, कमल के समान जो हाथ है श्री राम जी के, ऐसे हाथ को जोड़ करके, कर कमल जोड़ करके श्री राम जी कहने लगे। गहे चरण सिय सहित बहोरी। बहोरी का मतलब एक बार पहले प्रणाम कर चुके हैं। द्वार आई पद नायो माथा, और अब पूजनोपरांत प्रणाम किए। श्री सीता जी के सहित श्री राघव प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमन। सेवक के सदन में, सेवक के घर में स्वामी का आगमन होना, यह मंगल का मूल है, मांगलिक है। और अमंगल दमनु, अमंगल का नाशक है। सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक के घर में स्वामी आ जाए, यह तो सेवक के लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि मंगल का मूल है, स्वामी आ गए मंगल ही मंगल होगा। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। वह सुख वह सुजस सुलभ हो जाते हैं स्वामी के आगमन से, स्वामी के मंगलमय चरण पढ़ने से। तो क्या स्वामी को सेवक के घर ही जाना चाहिए हमेशा? श्री राम जी कहते नहीं। तदपि उचित जन बोली सप्रीति, पठइये काज नाथ असिनीति। पठइये काज नाथ असिनीति।
तदपि उचित। तदपि माने फिर भी, उचित ये होता है। अब सीधे अनुचित ठहराना ठीक नहीं है कि आपका आना उचित नहीं हुआ। पहले आना शुभ बता करके फिर कहते हैं तदपि माने फिर भी उचित तो ये है। क्या उचित है? नीति क्या है? ऐसी नीति क्या है? तदपि उचित नाथ ऐसी नीति, फिर भी उचित यह है, हे नाथ ऐसी नीति है। क्या नीति है? कि सप्रीति, जन सप्रीति बोली काज पठई। तदपि उचित नाथ ऐसी नीति, जन माने दास को, सप्रीति काज बोली पठई, ऐसा अर्थ करिए। फिर भी उचित ये है, हे नाथ ऐसी नीति है कि दास के लिए सप्रीति माने प्रेम पूर्वक, काम, बोली पठय माने कहला भेजना चाहिए, कहवा भेजना चाहिए। अर्थात किसी सेवकों के द्वारा यह कहवा देना चाहिए कि आप ऐसा काम कर लेना। तो अर्थ पर ध्यान दीजिएगा। तदपि उचित, फिर भी उचित ये है, हे नाथ ऐसी नीति है कि जन माने दास को, सप्रीति माने प्रेम पूर्वक। वैसे दास को डांट के भी कहा जा सकता है, लेकिन प्रेम से कहें तो और अच्छी बात है, विशेष मिठास है। सप्रीति माने प्रेम पूर्वक, काज बोली पठय, काम के लिए कहवा देना चाहिए। दूसरा अर्थ ये है कि तदपि उचित जन बोली सप्रीति, सीधा सीधा अर्थ रहेगा ये। तदपि माने फिर भी, उचित ये है कि सप्रीति माने प्रेम पूर्वक दास को बुला ले, दास को बुलाना चाहिए कि भैया हमारे दास को भेज देना, दास को बुलवा लें। और हे नाथ, नीति ये है कि दास के लिए काम कहवा देना चाहिए। पठइये काज नाथ ऐसी नीति। पहला अर्थ में यह है कि काम कहला देना चाहिए, काम कहवा देना चाहिए। दूसरे अर्थ में यह है कि प्रेम से बुला लेना चाहिए, अथवा नीति यह है कि काम कहवा देना चाहिए। पठइये काज नाथ ऐसी नीति, ये दूसरे अर्थ में है। तो इसमें क्या होता है? इसमें स्वामी की प्रभुता बनी रहती है, उनकी गरिमा बनी रहती है। स्वामी को काम पड़ा तो सेवक को बुला लिया, अथवा सेवक के पास काम कहवा दिया कि भैया उनसे कह देना, हम वो काम कर लेंगे। ये नीति है, ये उचित है। परंतु हमारे गुरुजी महाराज, प्रभुता तजी प्रभु किन सनेहु, प्रभुता तजी प्रभु किन सनेहु, भयउ पुनीत आजो यह गेहू, भयउ पुनीत आजो यह गेहू। प्रभुता तजी प्रभु किन सनेहु, प्रभुता को तजी माने छोड़ करके, हे प्रभु आपने स्नेह किए, इसलिए यह गेहूं माने यह घर आज पुनीत हो गया, पावन हो गया। क्योंकि स्वामी का आगमन मंगल का मूल है, अमंगल का नाशक है। उनका मंगलमय चरण जहां पड़े वह स्थान पवित्र हो जाता है। विनय पत्रिका 57 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 57 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि साधुपद सलिल निर्धुत कलमस सकल, साधुपद सलिल निर्धुत कलमस सकल, साधु का पद प्रक्षालन जल भवन में सिंचन करने से भवन का सारा कलमस दूर हो जाता है।
चरण सलिल सब भवन सिंचावा। प्रभुतात जी प्रभु की न सनेहु। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज की प्रभुता कैसी है? कहा प्रभुता तो ऐसी है कि विधि की गति को रोक देते हैं। सो गोसाई विधि गति जही छे की, ये प्रभुता है उनकी। जब श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज निषाद राज को हृदय से लगा करके मिलने लगे तो गोस्वामी जी ने कहा, वहां पर देवता लोग कह रहे हैं कि यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री वशिष्ठ जी महाराज की बड़ी प्रभुता है। सबसे बड़ी प्रभुता तो यही है कि अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री राम जी जिनके चेला हैं, अब इससे बड़ी प्रभुता क्या हो सकती है? श्री राम जी के गुरु जी हैं। तो श्री राम जी कहते हैं, आयसु होई सो करिए गोसाई, सेवा कलहई स्वामी सेवकाई। आयसु होई सो करो गोसाई, हे गोसाई हे स्वामी, जो आज्ञा प्राप्त हो वह मैं करूंगा तुरंत, क्योंकि स्वामी की सेवा करने में ही सेवक की शोभा है। सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। श्री राम जी की वाणी सुनकर के गुरु जी प्रसन्न हो गए और गुरु जी ने कहा, राघव तुम सूर्य वंश के भूषण स्वरूप हो, इसलिए तुम्हें ऐसा कहना शोभनीय है। प्रसंग को आज हम लोग यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।